मॉम, मैंने अपना वादा निभा दिया है, अब आपके वादा निभाने की बारी है। वादा? जी मॉम, सोना के घर रिश्ता ले जाने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी अपना वादा 100% निभाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। क्या मतलब मॉम? देखो बेटा, हर चीज का वक्त होता है। आई एग्री, तुमने अपना वादा निभाया और मैं भी निभाऊंगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और पेशेंस से काम लेना होगा। ठीक है मॉम, जितना चाहे आप वक्त ले लें, लेकिन प्लीज मॉम, इनकार ना कीजिएगा। डोंट यू वरी। थैंक यू सो मच मॉम, आई लव यू। लव यू। हाँ, मैं चलता हूँ। रेडी? या ओके, कैमरा रोल, साउंड, एक्शन। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी से ऐसे नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ना मैं तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती बना दूंगी। इंतकाम लूंगी तुमसे, इंतकाम। अच्छा, यहाँ से दोबारा। ये तुम्हारी गलती बना दूंगी, इंतकाम लूंगी मैं तुमसे, इंतकाम। उसके बाद एक्सप्रेशन दीजिएगा, ठीक है? ओके, रोलिंग। तुम्हारी आखिरी गलती बना दूंगी और तुमसे इंतकाम लूंगी, इंतकाम। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एंड कट। वेल डन, वेल डन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शॉट दिया आपने। अच्छा, आप जो है नेक्स्ट शॉट की रेडी हो जाए, मैं कैमरा दे ओके। आपको, ठीक है? थैंक यू। मैम आपकी कॉल है। गुलबहार आंटी। हेलो, कैसे आप आंटी? कैसी गुड न्यूज? ओह माय गॉड, शयान की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया। ऐसे शयान किधर है? मेरी बात करवा सकती हैं? खैर छोड़े, जब सामने होती हूँ तब तो वो सीधा मुंह मुझसे बात करता नहीं है, फोन पे क्या बात करेगा। सो नाइस ऑफ यू आंटी, मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। आइए मिस ज़ारा, शॉट रेडी है। चले आंटी, मैं सीन में जा रही हूँ, फिर बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। आइए मिस ज़ारा, यहाँ खड़ी है, ये शॉट है। Okay. इसी का क्लोज अप ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है? आइए, रेडी? या ओके, फोन फोन ले ले, चले। एक्सप्रेशन, मूड। लोगों को सितारों के झुरमुट में रहते हुए इस चांद की रोशनी तो नजर आती है, लेकिन इसकी तन्हाई इसके सिवा कोई नहीं जानता। और वैसे भी यूं अकेले रहने और जलते रहने का हुनर कहाँ किसी को पता होता है। तुम सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोई? हाँ, बस यूं ही। तो अब तुम मुझसे अपना अकेलापन भी छुपाओगे? मैं अकेली नहीं हूँ सुल्तान, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। और तुम इस बात को ढाल बनाकर फिर से वही बात करने आए हो, तो प्लीज। लेकिन हया, तुम समझ क्यों नहीं रही? सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी मेरी जरूरत है। बस बहुत हो गया सुल्तान, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो बस, और अपना रवैया दोस्त की तरह ही रखो, और बाकी फजूलियत अपने दिमाग से निकाल दो, वरना क्या? वरना मैं ये दोस्ती भी खत्म कर दूंगी।
अगर शयान को मेरी और सोना की शादी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन कौन बताएगा उसे? अगर मैं शयान को ये ना बताऊं कि मैं सोना से शादी करने जा रहा हूं तो वो तो बेखबर ही रहेगा इस बात से। रिलैक्स पप्पू, रिलैक्स। शयान को कुछ पता नहीं चलने वाला। क्या बात है पप्पू, क्या सोच रहे हो? सर वो बैठो बैठो। शयान सर, मैं सोच रहा था कि एक दो दिन आपकी शूट कैसे एडजस्ट की जाए। क्यों, तुम अवेलेबल नहीं हो क्या? मुझे हैदराबाद जाने एक ज़रूरी काम से, इसी बात की परमिशन भी लेनी थी आपसे। कोई बात नहीं, तुम चले जाना, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू सर। एक बात पूछूं सर? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ पप्पू, मेरी इंटरनेशनल फिल्म का टाइटल रिलीज हो रहा है। अरे वाह सर, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, लेकिन एक गुड न्यूज़ मेरे पास तुम्हारे लिए भी है। मेरे लिए? वो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मेरी इंटरनेशनल फिल्म रिलीज हो जाएगी तो मैं सोना को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब वो वक्त बहुत करीब आ गया पप्पू, और तुम्हारी भी इन सब चीजों से जान छूट जाएगी। अपनी सोना को अपनी आंखों के सामने दुल्हन बना देखना चाहती हूँ। आपकी ख्वाहिश में ज़रूर पूरी करूँगा। आपने जो वक्त बोला है, शादी तभी होगी। क्या करूं? शयान ने उस दिन साफ अल्फाजों में मुझसे कह दिया है कि मुझे सोना के घर जाना है। अब मैं उससे थोड़ा टाइम और नहीं मांग सकती कि उस लड़की का भूत उसके सर से उतार सकूं। मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं अब शयान को और नहीं टाल सकती, ना ही अपने वादे से पीछे हट सकती हूं। लेकिन वहां जाके क्या करना है, ये फैसला मैं खुद करूंगी। हेलो माय डार्लिंग सन, कैसे हो तुम? अच्छा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें फोन किस लिए किया है? एनी गेसेस? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। शयान, कल हम सोना के घर जा रहे हैं। ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एनीथिंग फॉर यू। खुश हो ना? ओके बाय, सी यू सून। अरे बस कर दे तरन्नुम, बस कर दे, शीशा तोड़ेगी क्या? तू तो जेलस हुआ कर मुझसे, हर वक्त जलती रहती है। जले मेरी जूती। क्या बात है, हैं? इतना मेकअप किया हुआ है, बाल बना रही है, कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रही है? अरे शादी के लिए जा रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह, तरन्नुम इस उम्र में शादी? दिमाग खराब है तेरा, मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं तो वो घर गूंगी लड़की, बस उसकी शादी के लिए बात करने जा रहे। अरे उसमें तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, हैं? अरे तेरे दुपट्टे में से जब तक ये सफेद बाल झांकते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, समझ गई? अरे मेरे इतने बाल सफेद हो गए,
भाई मैंने तो देखा ही नहीं। मैं अभी जाके कलर लाके अपने बालों को डाई करती हूँ। अरे खामखा क्यों पैसे खर्च कर रही है भाई, मेरा बनाया हुआ तेल लगा ले, सारी जिंदगी मुझे दुआएं देगी, एक बाल भी सफेद नहीं होगा तेरा। जी, ना सर पे बाल होंगे और ना ही सफेद होंगे, ठीक है ना। अपना तेल अपने पास ही रख, ये नुस्खे खुद आजमा, मुझे जाने दे। मैं जा रही हूँ और जाके मैं लेके आती हूँ। अल्लाह माफ कर दे तौबा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हैं? बुढ़िया को इस उम्र में शादी की पड़ी है, तौबा। टिश्यू प्लीज। जी जी। प्लीज अब सारा खुद को संभालो, इतना नहीं रो। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, आप हौसला कीजिए। अब क्या कर सकते हैं आप, होनी को कौन टाल सकता है। नो ब्रो, अगर होनी मेरे साथ होती तो ठीक था। ज्वेलरी वाज योर्स आल्सो ना। अरे हमारा और तुम्हारा क्या सारा, हम सबका ही था ना। और टेंशन नहीं लो, ये हादसा हमारे साथ भी हो सकता था। मैं तो कब से इसे समझा रहा हूँ। आपको पता है सितारा जी ने भी हमें कॉल की थी, उन्होंने कहा कि 2 की जगह 4 कंगन ले देंगी सोना को। तो परेशान तो मत हो ना। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद सोना को बनवा देंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल, आमिर ठीक कह रहे हैं, ये सब कुछ दोबारा भी बन सकता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, बल्कि आप मुझे वो लोकेशन भी बताइए जहाँ आपसे स्नैचिंग हुई है, ताकि मैं अपने रिसोर्सेज को भिजवा सकूं। मे भी वो कुछ पता चला ले। तुम्हें कैसे पता चला लेंगे, मैं पता ही नहीं है, मतलब लोकेशन मुझे याद नहीं है, कैसे याद होगी। सारा कुछ तो याद करो ना। हाँ 2 मीनार थी शायद, 4 मीनार थी, 4 मीनार थे। आई वॉज आउटस्टैंडिंग, heat, too much traffic, 2 bikes, no, 2 boys, 1 bike, put head on my gun, took my diamond jewelry and your kangan too. अच्छा, तुम प्लीज रो मत, संभालो खुद को। इसका मतलब है आप रॉबर्स को पहचान लेंगी। कैसे पहचानूंगी मैं, कैसे बातें कर रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगी। मार्क्स पहने थे उन्होंने, आधे मार्क्स आधे दाढ़ी थी। क्या हो गया आपको आमिर, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। आप देख नहीं रहे सारा कितनी परेशान है, डरी हुई है पहली। आप भी ना too much scared, too much scared. She is too much. I understand. बहुत ओवर एक्टिंग करती है। मैं कुछ मंगाऊं तुम्हारे लिए। फ्रेश जूस जी, फ्रेश। इसाक, अच्छा सुन, जैसे मैंने तुझे समझाया ना, तूने वैसे ही करना। और वहां जाके ये ना पता चले कि तू नकली मार है। तू भी कैसे कैसे अल्फाज निकालती है। अरे चुप हो तू ना, अब बात बात पे दांत मत निकालना माँ, वरना सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तुम फिक्र ना करो, सब मैंने याद कर लिया जो जो तुमने बताया। बस वहाँ जाने के बाद तुम मुझे 500 का एक नोट दोगी, हंसी बंद। 500? वो क्यों? अरे रिश्ता पक्का करूंगी तो लड़की है, हाथ पे तो पैसे रखने पड़ेंगे ना। अरे तुम इतनी अमीर नहीं हो कि पैसे दे के रिश्ता पक्का करो। बस तुम जबानी कह देना कि रिश्ता पक्का हो गया तो हो गया। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन अरे बस कर बीबी, बस कर, मेरा दिमाग चाटेगी क्या। अब बहुत हो गया, जा जाके सो जा, सुबह रिश्ते के लिए जाना है। ठीक है, मजा लेकिन जो कभी मेरे फायदे के लिए तूने बात की हो। इसमें सबका ही फायदा है। मतलब ही ना हो तो बहुत ही कोई बदनीयत औरत है तो। ताने क्या क्या बोल के चली जाती।
ये रही आपकी कॉफी। यार आलिया, कमाल करती हो तुम। क्यों नहीं समझती? अभी तक ठीक नहीं हो तुम। तौबा है, बार बार आप ये बात करते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी नकाहत है, लेकिन सोना को दुल्हन बना देख के ना इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, आप माओ का इलाज भी अलग होता है। बच्चों की खुशी देख के ठीक हो जाती। और नहीं तो क्या, बेटी को दुल्हन बने देखना, अच्छे ससुराल और नेक हमसफर के साथ रुखसत करना, इसका ख्वाब तो माँ बेटी के पैदा होते ही देखना शुरू कर देती है। और जब अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें पूरी हो जाएं, तो माएँ खुद को तमन्ना महसूस करती हैं। सच्ची बात है आलिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सोना की शादी होने जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे तो कुछ यकीन नहीं हो रहा है कि हम अपनी बेटी का हाथ परवान जैसे अच्छे और नेक इंसान के हाथ में थमा रहे हैं, जिससे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सोना भी दिल से खुश है। बस यार आलिया, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह खैरियत से ये दिन ले आए। आमीन। आमीन। चलिए अब कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है, मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी। ये अजीब धमकी है भाई। हाँ तो टेस्ट खराब हो जाता है ना। ओके, पी लेते हैं। वाह, गरम है यार। वाह, आप जैसी कोई कॉफी नहीं बना सकते। बस करते हैं आप हर वक्त ड्रामे। ओ भाई बताओ ना, कौन से कपड़े पहनोगी? मैं नहीं पहन रही इनमें से कुछ। शान मुझे दिलाए ना, उनमें से कोई कपड़े पहन लूंगी डिसेंट से। तो पहले ही बता दे कि तुमने वो फटीचर कपड़े पहनने मुझसे इतनी मेहनत तो ना करवाती ना, पूरा ट्रंक खोल के मैंने कपड़े निकाले। तुम दोनों की तैयारी से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों ने तय कर लिया हो कि कल हम किस बहाने से घर से निकलेंगे। कुछ नहीं सोचा अभी तक। हम तो समझ रहे थे तुमने कुछ सोचा होगा। मैंने? अरे नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं सोचा। हाँ, ये बात अलग है कि मैं कल अकेला शादी में जरूर जा सकता हूँ, आखिरकार दूल्हा जो ठहरा। कहाँ भाई, ठीक है, तुम कल अकेले चले जाना और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को पहले से ही बेवा करने के लिए मैं हया को भेज दूंगी वहां पे। सितारा जी, अपना दिमाग मेरा हशर करने में मत लगाइए, ये बात सोचने में लगाइए कि कल हम यहाँ से जाएंगे कैसे। सर, इसके बस की बात नहीं है, आप ही कुछ सोचो। मेरा ख्याल है जहर को जहर से ही काटना पड़ेगा। क्या मतलब? हम ऐसा करते हैं कि हम हया को कहते हैं कि शहर में कहीं कोई बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पर सबसे अच्छी बिरयानी बनाने वाले को ना सिर्फ इनाम दिया जाएगा बल्कि उसको बिरयानी का स्टॉल लगाने के लिए जगह और पैसे भी दिए जाएंगे। देखना कैसे सर पे पैर रख के भागेगी वहाँ। उससे क्या होगा? अरे उससे ये होगा कि हमें टाइम मिल जाएगा ना। हम उसको कहेंगे कि कंपटीशन शुरू होगा रात को 9 बजे, ठीक है? 8 बजे उसको सुल्तान के साथ यहाँ से रवाना कर देंगे और एड्रेस उसको वो बताएंगे जो उसको कभी मिलेगा ही नहीं। इस शहर में वो एड्रेस होगा ही नहीं, ढूंढते रहेंगे दोनों रात भर जब तक हम फारिग होके आ चुके होंगे। ये ठीक रहेगा, बस इसको डन कर दो। हाँ, डन कर दो। ऐसे कैसे डन कर दो? तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ। हाँ पप्पू, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। भाई फिलहाल मैं बबलू के पास जा रहा हूँ, वहां से आता हूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, एक सेकंड सुन। जा तो रहा है बबलू के पास, आते हुए तो चाय ले आई हो। मैं काम से जा रहा हूँ, खुद चाय बना लो। नहीं ला रहे हया? ला रहा हूँ ना मेरी माँ, ले आऊंगा, ले आऊँ। इलायची वाली लाना। ओके। इलायची वाली चाय मैं भी ज़ोंबी से मंगवा के पिला देती हूँ तुझे, बड़ी दूर दो, पानी मिला देगी वो। चल अभी तू डालेगी वापस ट्रंक में। शाबाश, अच्छे से प्लास्टिक में लपेट के रखना। हिनाल की गोलियां डाल दूं? मुंह में डाल ले अपने मुंह। या अल्लाह, ये इवेंट सुकून से निकल जाए किसी तरह। हाय, हमारे पप्पू की शादी है। राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा। कहाँ जा रही है?
आज अम्मा अब्बा होते तो बहुत खुश होते। यार पप्पू, ना ढोल ना बाजा ना शोर शराबा कुछ भी नहीं यार, ये कैसी शादी हुई? तू बस शादी की खुशियां मना, ये छोड़ के कैसे हो रही है? ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, तू मेरा एक लौता दोस्त है। तेरी शादी के लिए मैंने कितने अरमान सोचे थे। क्या हो गया भाई? अरे लोग शादी के बाद सठियाते हैं, तू पहले ही सठिया गया। ये पता है, तेरी इन बातों को सुन के मुझे अपनी अम्मी याद आ गई, मरहूम अम्मी। वो होती ना यहाँ पर तो ऐसी बात करती। मरहूम अम्मी को छोड़, तू जो है ना अभी जो जिंदा लोग हैं ना उन पे ध्यान दे। तू तो बड़ा खुश है अपने निकाह को लेके, लेकिन अगर शायान को ये बात पता चल गई तो सोचा है क्या होगा? जब मुंह अच्छा ना हो ना तो बात अच्छी कर लेते। तू मेरा दोस्त है या उस शयान का? अरे मैं तेरा ही दोस्त हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तेरी फिक्र करता हूँ। मेरी फिक्र करता है, सब जानता हूँ मैं। अगर तू जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? यार अरे ऐसे बोलना कि राजी होके उठे। अच्छा, तू मुझे बताएगा डायलॉग कैसे बोलना और एक्टिंग कैसे करनी है? हाँ हाँ, हेलो फरीन। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छा, कहाँ पर? भाई मैं तो नहीं जा सकती, हया को भेज दूंगी मैं। अरे अपनी हया की बिरयानी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है, बल्कि दूर दूर से लोग जो है ना आते हैं उसकी बिरयानी खाने के लिए। हाँ, बस तुम ना हया का नाम लिखवा दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। हाँ, मैं भेज दूंगी हया को। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? मुझे नहीं पता, काफी देर से सितारा जी फोन में बात कर रही थी। मुझे भी नहीं पता। अरे वो मेरी दोस्त है ना फरीन, स्कूल में जो पढ़ती थी मेरे साथ, उसका फोन था। वो कह रही थी कि उसके इलाके में ना बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है खाना पकाने का, और तो और बड़े इनामात भी हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं तो आ नहीं सकती, तुम हया का नाम लिखवा दो। तो अब तुम जाओगी वहां पे कंपटीशन में हिस्सा लोगी, और मुझे तो यकीन है कि तुम जीत कर आओगी। और तुमको पता है जीतने वाले को क्या इनाम मिलने वाला है? अरे मास्टर शेफ का सर्टिफिकेट मिलेगा, और तो और पैसे मिलेंगे रेस्टोरेंट बनाने के लिए, और वो लोग जगह भी देंगे। और कंपटीशन पता है किस चीज का है? बिरयानी बनाने का। जो सबसे अच्छी बिरयानी बनाएगा वो जीतेगा। तो तुम तो जीत के आओगी भाई। बिल्कुल। नहीं सितारा जी, मैं कहाँ कर सकती हूँ ये सब, मुझे इन सबसे दूर रखो आप। क्यों नहीं कर सकती तुम? हैं? किस्मत तुम्हें थाली में रख के मौका दे रही है, और इतना जबरदस्त चांस है तुम्हारे लिए, तो क्यों नहीं कर सकती तुम? कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस है? सारा कॉन्फिडेंस हम पे निकाल देती हो। अरे मैं कैसे इस कंपटीशन में जीत सकती हूँ? इतने बड़े बड़े शेफ पार्टिसिपेट करेंगे उसमें इस मुल्क के। अरे हया, जंग में हिस्सा लेने से पहले तुम्हें हार मान ली है। बात सुनो भाई, अभी तो तुम मुकाबले पे गए ही नहीं हो, और पहले से ही लूजर समझ लिया अपने आप को। हाँ, अब कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेरी बहन? बोलो। ठीक है, फिर मैं चली जाऊंगी पप्पू के साथ। ठीक है पप्पू? हैं? पप्पू के साथ? मेरे साथ? भाई मेरे साथ क्यों मेरे साथ क्यों? हाँ, तुम्हारे साथ क्यों? तुम्हें कोई मसला है मेरे साथ जाने में? नहीं, मसला तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई मैं नहीं जा सकता ना। अरे बताओ भाई। काम पे जाना होता है ना इसको हया। हाँ, ये तो काम पे जाएगा। हाँ, तुम तो काम पे जाते हो। मेरी तरफ तो देखना भी मत भाई, सीधी सी बात है, मेरी तो शूट भी है और मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं तो नहीं जा सकती। सोचना भी नहीं, मुझे इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उल्टा तुम्हारा काम खराब कर दूंगी मैं वहां जाके। ना पप्पू जा सकता है ना सारा जा सकती है, मैं जा सकती हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, ऐसा करो, तुम सुल्तान को ले जाओ साथ। है जी, अच्छा आइडिया है, ले जाओ। हाँ, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं ले जाऊंगा इसको। तो मुझे तो वो जगह भी पता है। अभी तो मैंने जगह बताई ही नहीं। इसको कैसे पता चल गई जगह? झूठा कहीं का। नहीं, मेरा मतलब ये था कि इतने दिनों से कराची में रह रहा हूँ तो जगह आसपास की होगी ना वो जगह। बस ठीक है,
तय हो गया। अब हमारी हया जा रही है कुकिंग कंपटीशन में, जीत के आएगी, नाम लेके आएगी, सर्टिफिकेट लेके आएगी और तो और पैसे भी लेकर आएगी, जिससे हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे। ये जीतेगी भाई जीतेगी, हमारी हया जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, हमारी हया जीतेगी। 4 दिन हुए इसको, हैदराबाद से आए हुए, कराची पूरा जानता है, हया के लिए कुछ भी करेगा है। हाँ तू तो जल्दी है जेलस हो रही बेचारी। आप अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये मेरी मॉम है। मॉम, ये सोना के मामा बाबा। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, बैठिए। क्या मैं आपके यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? यहाँ आने का नहीं, यहाँ लाने की वजह आपकी बेटी सोना है, जिससे हमारा बेटा शायान बहुत मोहब्बत करता है। और हम अपने बेटे शायान का रिश्ता आपकी बेटी सोना के लिए मांगने आए हैं। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मालिया ऐसे नहीं, पहले मिठाई मंगवाओ, उसके बाद बात करेंगे। आप मिठाई की कोई जरूरत नहीं है, हम मिठाई का टोकरा लाए हैं। शायान, बेटा ड्राइवर से कहो कि डिक्की में से टोकरा लेकर आए। अरे नहीं नहीं गुलबहार साहबा, जो मिठाई आप लेकर आई हैं वो आपके बेटे के रिश्ते की खुशी की है। जो मिठाई मैं आपको खिलाना चाहता हूँ वो मेरी बेटी के रिश्ते की खुशी की है। क्या मतलब अंकल? मतलब ये कि आप लोगों ने यहाँ आने में देर कर दी है। सोना की कल शादी है। व्हाट? सोना की शादी कैसे हो सकती है? उसकी तो सिर्फ मंगनी हुई थी ना। तुम्हें पता था कि उसकी मंगनी हो चुकी है? जी मॉम, वो मैंने ही। अगर पता था तो फिर क्यों आए यहाँ पर रिश्ता लेकर? क्या समझे थे कि जैसे पहले तुम्हारी वजह से इसकी मंगनी टूट गई, इसी तरह से अब ये भी टूट जाएगी और बात शादी तक पहुंचेगी नहीं? देखो शाह, ये रिश्ते तुम्हारे लिए मजाक होंगे लेकिन हमारे लिए नहीं। आप हमारा जवाब सुन चुके हैं, आप अपने बेटे को यहाँ से ले जा सकते हैं। हमें भी शौक नहीं यहाँ खड़े होने का। तो बाहर जाने का दरवाजा उस तरफ है। तमीज से बात कीजिए। हमें भी शौक नहीं है आने का। यहाँ तो मैं सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में आई थी, वरना मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो फिर जाकर उन्हीं रिश्तों में से किसी भी लड़की से इसका रिश्ता कर दें, ताकि मेरी भी इससे जान छूटे। सोना, ये क्या करने जा रही हो तुम? तो क्या नहीं करूं? पिछले 6 सालों से मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रही। अब क्या चाहते हो कि पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार दूं? शायान, तुम मुझे इस लड़की के लिए यहाँ लेकर आए हो जिसने तुम्हारी मोहब्बत का पास ही नहीं रखा। तुम्हें कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम्हें तो खुद पे कीचड़ छानने का शौक है। तो फिर अपने बेटे का दिल ऐसी जगह जाकर लगवाए ना जहां कीचड़ ना हो। तुम्हारी जुर्रत कैसी भी? मॉम, मेरी बात सुने। ये मंगनी झूठी है, मैंने ही करवाई थी परवान से। ये सब मेरा प्लान था। What?
Are you out of your mind? मॉम, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी मॉम के साथ चले जाओ यहाँ से। अंकल आंटी, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने ही परवान को सोना से मंगनी के लिए भेजा था। ये सारा प्लान मेरा था। क्या बकवास कर रहे हो? परवान तो दुबई से आया है, वो भी रजी के रेफरेंस से। जी रसी को मैंने ही कहा था रिश्ता ले जाने के लिए। मैं नहीं मानती। परवान झूठे नहीं हो सकते। तो क्या मैं झूठा हूं? ठीक है, अगर मैं झूठा हूं तो बुलाओ परवान को। मैं अभी झूठ और सच को साबित कर दूंगा। बुलाओ उसे। अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको कामयाब करे। बहुत नेक बच्चा है वो, बहुत अच्छा है। एक जिसकी तारीफें हो रही है, कौन नेक बच्चा और कौन अच्छा बच्चा है? बबलू की तारीफ कर रही हूँ। वो इतना नेक बच्चा है, जब भी कोई काम कहो कर देता है, सौदा सब ला के देता है, बाजार से पूरे महीने का राशन भी ला के दे देता है। अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। या अल्लाह उस बच्चे का ख्याल करना मेरे अल्लाह, तो ख्याल कर मेरे पर। हाँ हाँ, बबलू बहुत नेक है, बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन तुम्हें किसने हातिम ताई बनने के लिए कहा था? सारा ड्राई फ्रूट उठा के उसको दे दिया। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे पैसे कहाँ से आने थे? तुझे याद है वो रज्जो के लड़की की शादी थी, तो उन्होंने शादी कार्ड के साथ कुछ ड्राई फ्रूट भेजे थे, बस वही रखे हुए थे। अरे वो अभी तक रखे हुए? और नहीं तो क्या, रखे ही थे भाई। अब मैंने सोचा निकाला खाने के लिए, तो उसमें बू आ गई। मैंने कहा है ये तो अब खा भी नहीं सकते। नहीं, उसमें कीड़े पड़ गए थे, मुझसे तो खाई नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने उसको दे दिए। हाय हाय, इस कदर जालिम औरत हो तुम, हैं? वो कीड़े वाले ड्राई फ्रूट तुमने बच्चे को उठा के दे दिए, खुद नहीं खाए कि कहीं मर ना जाओ। अरे हाँ भाई, मुझे पता है मैं कैसी हूँ। अरे रिश्ते के लिए जाना नहीं है, कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे भाई, मैं कब से तैयार बैठी हूँ उस लड़के की माँ बनने के लिए, और तुम अपनी चलाए जा रही हो। कब चलना है बताओ तो चलो ना, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मैं अपनी चादर ले आऊँ, है फिर जल्दी चल। लेकर। और हाँ बात सुन, हाँ, मेरी चादर भी ले आना। अच्छा अच्छा। चलो भाई, आज ये काम हो ही जाए तो अच्छा है। अभी पप्पू आएगा तो सारी बात सुन के सामने क्लियर हो जाएगी। जरूर इन्होंने पप्पू को प्रेशराइज किया होगा शादी के लिए, वरना पप्पू ऐसे मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। पप्पू जल्दी आ जाओ प्लीज। पप्पू, सोना, सोना बाहर आओ, पप्पू आ गया। पप्पू, थैंक गॉड तुम आ गए। सोना, परवान से जल्दी से बताओ कि ये सारा प्लान मेरा था। तुमने मेरे कहने पे सोना से झूठी मंगनी की थी। ये क्या बकवास है? मैं क्यों सोना से झूठी मंगनी करूंगा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोना, मुझे लगता है कि शयान साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। You bloody bastard! मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सच सच बताओ। शयान, छोड़ो उन्हें, मैंने कहा छोड़ो। पागल हो गए हो? हाँ, मुझे तो तुम मार चुके हो, अब उन्हें भी मारना चाहते हो?